परवाह करती है, न किसी नियम की परवाह करती है, न किसी व्यवस्था की परवाह करती है, केवल ठोको नीति चलाती है। ठोको नीति के अलावा कोई नीति नहीं है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी प्रयागराज को सियासी केंद्र बनाने में जुट गई हैं। प्रयागराज के जरिए कांग्रेस पूरे पूर्वांचल में अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति अपना रही है। पिछले 10 दिनों के अंदर 2 बार प्रयागराज दौरा करके राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद करती नजर आई। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सोमवार को प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। प्रियंका रविवार को निषाद समुदाय के बीच रही तो अखिलेश मुस्लिम समुदाय के साथ। अब अखिलेश यादव प्रयागराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी के सरोजनी नायडू मार्ग स्थित निवास पर पार्टी और मुस्लिम समुदाय के चुनिंदा लोगों से मुलाकात कर अपने समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन से धोखा देती आई है और हमारे किसान भाई ये जान लें, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये हमारी आपकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके लिए फैसला नहीं ले रही, ये केवल फैसला ले रही उद्योगपतियों के लिए कि उनके ऊपर ऐसे कानून थोपे जाएं। और अगर हम पॉलिटिकल लोग उन बातों को उठाएं, कानूनों को, तो कहते हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जितने समाजवादी हैं यहाँ पर, ये सब किसान हैं, सब पे खेती है। सूबे में 22% मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस की भी नजर है, जिसके लिए प्रियंका गांधी तमाम कवायद में जुटी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अपने परंपरागत वोटों को किसी भी सूरत में पार्टी से दूर नहीं देना चाहते हैं। दो चार नाम है जो हम और आप जानते हैं, लेकिन न जाने कितने छिपे हुए ऐसे नाम हैं जिनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। 3 कानून जो आ गए हैं, केवल हम समाजवादी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, जो कानून अगर किसान के लिए आप लाए हो और अगर किसान उन कानून को नहीं चाहते हैं, बीजेपी ये कहती है कि डीजल पेट्रोल उनके हाथ में नहीं है, वो कंपनियों के हाथ में, कंपनी तय करेंगी कितना महंगा बिकेगा नहीं बिकेगा। यही तो तर्क है भारतीय जनता पार्टी का, क्या डीजल पेट्रोल की कीमत हम इसलिए नहीं कम कर सकते क्योंकि वो कंपनियां हैं। सलीम शेरवानी यूपी में बदायूं से भले ही 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में उनका पैतृक आवास है। केंद्रीय स्वास्थ्य और विदेश राज्य मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। शेरवानी ने अपनी राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया था, लेकिन 90 के दशक में सपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2009 में सपा छोड़कर कांग्रेस में आए और 3 चुनाव लड़े और अब फिर अखिलेश की साइकिल को मजबूत करने में जुट गए हैं। सपा में वापसी करने के लिए अखिलेश के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दिनों सलीम शेरवानी बगल में बैठे दिखते हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि सपा उन्हें मुस्लिम चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रही है। सपा का मुस्लिम चेहरा रहे आजम खान जेल में बंद है और उनकी छवि कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर रही है। बीजेपी सूबे में जिस तरह से हिंदुत्व कार्ड खुलकर खेल रही है और अपना राजनीतिक आधार मजबूत किया है, इसके चलते सपा हार्डकोर मुस्लिम राजनीति को अब खुलकर खेलने से बच रही है और हाल के दिनों में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अखिलेश यादव चलते हुए दिखे। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार का ये अंतिम बजट साबित होगा, चाहकर भी वो अगला बजट अब नहीं पेश कर पाएंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति से देश को भारी नुकसान हो रहा है, जनता को इसके लिए आगे आना चाहिए। यूपी बजट वेतन देना पड़ता है। यूपी बजट और यूपी सरकार का ये 5वां बजट था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर देखना चाहिए था कि संकल्प पत्र में जो जो बातें कही गई थी वो कितनी पूरी हो रही हैं 5वें बजट में। जब आप संकल्प पत्र उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र पूरा नहीं किया, बल्कि पुराना काम समाजवादी पार्टी का जो था उसका शिलान्यास किया, समाजवादी काम का उद्घाटन किया।
क्योंकि ये 5वां बजट था इनका, अब कोई बजट नहीं आएगा। और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो तो हमें तो वही कहावत याद आ रही है पुरानी, जो आप सब जानते हो, खेल खत्म और पैसा हजम। ये बहुत पुरानी कहावत है कि खेल खत्म और पैसा हजम थे। उन एमओयू किया, कम से कम बजट में तो ये बताते कि 5 लाख करोड़ के लगभग का आपने एमओयू किया, वो ज़मीन पर कितना उतरा है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया है? क्या गंगा एक्सप्रेस आपका है? ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपके घोषणा पत्र में थे? ये सभी दूसरी सरकारों के काम थे जो अभी भी आपने पूरे नहीं किए। घूरपुर में पुलिस के द्वारा कथित निषाद समाज के मछुआरों पर अत्याचार और बर्बरता पर उन्होंने कहा कि निषादों को समाजवादी पार्टी नई नाव देगी। हमने तांगा दे दिया उसको नया सरकार से, इसलिए हम उन्हें बताना चाहते हैं, जिन लोगों ने नाव तोड़ी है इनको हटाइए सरकार से, और समाजवादी सरकार बनेगी तो नई नाव फ्री सरकार की तरफ से देने का मदद भी की कि जो नाव है टूट गई है उसकी कैसे मदद हो वो भी की, जिनकी चोट लगी उनकी भी मदद की। और हम अपने निषाद समाज के जिन लोगों की नाव टूटी है, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पेंशन भी मिलती थी, लैपटॉप भी मिलता था। और एक बार हमें योगी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ध्वस्तीकरण पर उन्होंने कहा कि ये किस कानून के तहत लोगों के मकान गिराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। सपा की नजर मुस्लिम वोटों पर है तो निषाद समुदाय को कांग्रेस साधने में जुटी है। यूपी की सियासत में निषाद समुदाय के वोट काफी अहम माने जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा।